एग्जाम देने के लिए जाओगे तो वहाँ डरोगे नहीं, पूरा कंप्यूटर के जैसा टाइपिंग करने लगोगे। अगर आपका अगल बगल में कोई लड़का बैठल रहेगा, वो सोचेगा भाई ये इतना तेज कैसे हो गया, इसका दिमाग इतना फास्ट कैसे हो गया। तो चलो भाई, आज सभी के दिमाग को अनलॉक करने वाले हैं और इतना पावरफुल स्टडी टिप्स देने के लिए जा रहे हैं, इतना सुंदर स्टडी मेथड देने के लिए जा रहे हैं, जो आज के बाद जो पढ़ोगे डायरेक्ट आपका दिमाग में फिट हो जाएगा और भूलने का बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगा। देखो भैया, पहले हम भी पढ़ते थे तो आराम से फिजिक्स रटे, केमिस्ट्री रटे, जीके रटे, जीएस रटते थे, सुबह भूल जाते थे, रटते थे 2 दिन के बाद भूल जाते थे, समझ में नहीं आता था, पढ़ने का अच्छा तरीका नहीं जानते थे, जिसकी वजह से याद रखने में बहुत कठिनाई होता था। और रिसर्च में ऐसा भी बताता है कि जो चीज़ हम अभी पढ़ते हैं 24 घंटा के अंदर 50 से 60% डाटा उड़ जाता है, और जो आप रटते हो 3 दिन के बाद 95% उड़ जाता है। आपने भी देखा होगा कि अगर रात में रट के अगर आप एग्जाम देने के लिए गए, एग्जाम दे के आओगे, 2-3 दिन के बाद आपको कुछ याद नहीं रहेगा। तो अगर आप 9 क्लास, 10 क्लास, 11 क्लास, 12 क्लास, ग्रेजुएशन में हो, आईटी, जेईई, नीट, एडवांस, जेपीएससी, यूपीएससी, किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। और ये टेक्निक से अगर आप पढ़ोगे तो हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमाग में फिट हो जाएगा और भूलने का बीमारी खत्म हो जाएगा। तो चलो भैया, उस मेथड का नाम है रेंचो मेथड। तो लिख लिख के समझाएंगे, डायरेक्ट दिमाग में फिट हो जाएगा। देखो भैया, तो इस मेथड का नाम है रेंचो मेथड, RANCHO, रेंचो मेथड। तो रेंचो में आता है आर, तो सबसे पहले आर से होता है भैया रीड, मतलब क्या करना है, पढ़ना है। जैसे आप फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, मैथ पढ़ते हो, जीके पढ़ते हो, जीएस भी पढ़ते हो, जो भी सब्जेक्ट है, जो भी चैप्टर आप याद करना चाहते हो, उसको 3 से 4 बार हाथ रख रख के बोल बोल के उसको पढ़ लो। पहले उसको पढ़ो 3 से 4 बार। पढ़ने के बाद क्या करो, समझो। उसके बाद आता है ये से करो एनालाइज, ये से करो एनालाइज, मतलब क्या करो कि जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठो तो कम से कम 45 मिनट लगातार पढ़ो, पूरा लगातार, और 5 से 10 मिनट का ब्रेक लो। जब आप ब्रेक लोगे उस समय एनालाइज करो, आराम से कहीं टहलो, छत पर या तो बरांडा में या तो अपना रूम में ही बैठो, पानी पी लो और सोचो कि यार इस टॉपिक में ये चीज़ याद किए, ये फार्मूला याद किए, मज़ा आ जाएगा। जो अभी सीखे इसका डेली लाइफ में क्या उपयोग है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में एनालाइज करो, उसको सोचो। उसके बाद देखो भैया, आता है एन से होता है नोट मेकिंग जी, एन से होता है नोट मेकिंग, मतलब जो आपने पढ़ा, जो आपने एनालाइज किया, उसको अपने भाषा में लिखो, देहाती भाषा में। कोई जरूरी नहीं है कि जिस तरह से टीचर लिखा दिया या फिर जिस तरह से पुस्तक में लिखा हुआ है उसी तरह से लिखना है, कोई जरूरी नहीं है, अपने भाषा में। सी से होता है भैया क्रिटिकली एग्जाम, CRITICALLY, क्रिटिकली एग्जाम, मतलब समझो। देखो भैया, पहले क्या किए, आर से पढ़े एकदम 3 से 4 बार दबोच के। दूसरा काम क्या था, एनालाइज, मतलब बैठ के सोचे कि हाँ यार ये पढ़े, ये याद किए, याद किए। तीसरा क्या था कि अपने भाषा में नोट बनाओ, अपने देहाती भाषा में लिखो। और चौथा है सी से क्रिटिकली एग्जाम, जब आप लिख लोगे अब सोचो कि यार अगर हम क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले रहते तो इस टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चन बनाते, यहाँ से कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से किस प्रकार से बोर्ड में क्वेश्चन सेट किया जा सकता है। इस प्रकार से सोचो, मुस्कुराओ, थोड़ा हंसो, मजे करो, सोच लो कि हम ही क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले बन गए। अगला काम करो एच का मतलब होता है भैया हेल्पिंग अदर, एच का मतलब होता है हेल्पिंग अदर्स, मतलब दूसरे को मदद करो। अगर आपका कोई कमजोर दोस्त है, कमजोर गर्लफ्रेंड है, और नहीं तो घर में जो छोटा छोटा बच्चा है, जो आपने सीखा उसको पढ़ा दो, उसको ठेठी भाषा में सिखा दो। देखो यार, रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि जो जो आप बोल बोल के पढ़ते हो और लिख लिख के पढ़ते हो, आपका ब्रेन उसको 70% याद कर लेता है। लेकिन जो चीज़ आप सीखते हो, सीखने के बाद अगर आप दूसरों को सिखा देते हो तो वो आपका ब्रेन 90% याद कर लेता है, आपका दिमाग में 90% फिट हो जाता है। इसीलिए कभी मत सोचो कि किसी को बता देंगे तो वो तेज हो जाएगा। जिस टाइम हम 9-10 क्लास में पढ़ते थे, अगर टीचर ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते थे, टीचर कुछ सिखा देता था, मेरा कोई दोस्त रहता था, बोलता था यार समझा, बोल देते थे नहीं समझे, और हम उस सीख गए रहते थे, फिर भी नहीं बताते थे, सोचते थे ये लड़का मेरे से तेज हो जाएगा, मेरे से ज़्यादा नंबर ले आएगा। तो उस टाइम हमको ज्ञान नहीं था, इसके वजह से ऐसा सोच रहे थे। तो अगर आप किसी दूसरों को पढ़ा दोगे, किसी दूसरों को सिखा दोगे, तो ये आपका ब्रेन में जाके फिट हो जाएगा और आप कभी भूलोगे नहीं। चलो भैया, अभी लास्ट है वो से होता है ऑप्टिमाइजिंग, ओ से ऑप्टिमाइजिंग। ऑप्टिमाइजिंग का मतलब हुआ कि शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ।
या तो बोलो बुलेट पॉइंट बनाओ। देखो भैया, जो आपने पढ़ा, आपको ऐसा थोड़े है कि एक एक चैप्टर परीक्षा में पूछेगा। आपको फिजिक्स में कितना चैप्टर होगा, केमिस्ट्री में होगा, मैथ में होगा, बायो में होगा, जीके में होगा, जीएस में होगा, बहुत सारा चैप्टर होगा। लेकिन अब बार बार तो पढ़ने का टाइम तो आपको मिलेगा नहीं, और एग्जाम टाइम, जिस दिन एग्जाम रहेगा उस दिन तो पूरा सिलेबस कवर नहीं कर सकते हो। इसीलिए क्या करो, जो चीज आपने सीखा उसको सबसे पहले एक फ्रेश पन्ना लाओ, उसमें उसका चैप्टर का नाम लिखो, हेडिंग लिखो, क्या फार्मूला ऐड किया उसको लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था उसको लिख लो। इस तरह से शॉर्ट नोट्स बना लो, और जब कभी आप छत पर टहलने के लिए जाते हो या फिर जब आपका एग्जाम आ गया तो उस टाइम स्पीड में चलते चलते रिवीजन कर लोगे और आपका दिमाग में फिट हो जाएगा। तो अगर इस तरह से पढ़ाई करोगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपका ब्रेन में हमेशा याद रह जाएगा और भूलने का बीमारी जड़ से खत्म। और जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे तो वहां डरोगे नहीं, पूरा कंप्यूटर के जैसा टाइपिंग करने लगोगे। अगर आपका अगल बगल में कोई लड़का बैठल रहेगा, वो सोचेगा भाई ये इतना तेज कैसे हो गया, इसका दिमाग इतना फास्ट कैसे हो गया। तो इस तरह से पढ़ो, भूलने का बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगा। देखो भैया, जब आप किसी भी चीज को पढ़ते हो तो 24 घंटा के अंदर दिमाग 50 से 60% भूल जाता है। इसके लिए क्या करो, I1Q फार्मूला लगाओ। I1Q फार्मूला क्या कहता है, I से होता है इमीडिएट, और 1Q का मतलब 1 और फिर से 1। I का मतलब इमीडिएट, 1 से हुआ 1 डे, और इसको 1 से हुआ 1 वीक, और इसको 1 से हुआ 1 मंथ, 1 से हुआ 1 मंथ। तो करना क्या है कि जो अभी आपने पढ़ा उसको क्या करो कि एक दिन 24 घंटा के अंदर फिर से पढ़ दो। जब तक आपका दिमाग 50-60% भूलेगा तो एक बार और पढ़ दो। अगर आप अभी 2 घंटा में कोई चैप्टर को फिनिश किए या तो 3 घंटा में, अगला बार जब पढ़ोगे 24 घंटा के अंदर तो कितना टाइम लगेगा, 45 मिनट या फिर 1 घंटा लग सकता है या फिर 30 मिनट लग सकता है। तो क्या करो कि 24 घंटा के अंदर पढ़ दो, और जिस दिन स्कूल छुट्टी रहता है, संडे मंडे कोई भी दिन स्कूल ट्यूशन छुट्टी रहता है, उस दिन जितना सीखा 6 दिन के अंदर सभी को रिवीजन करो, और उसी चीज को 21 दिन के अंदर रिवीजन करो। अगर इस तरह से पढ़ लोगे तो आपका दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाएगा और भूलने का बीमारी जड़ से खत्म। एग्जाम क्या, एग्जाम के बाद भी याद रहेगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपका कोई दोस्त होगा कमजोर, उसके साथ ये वीडियो भेज दो, या तो कॉलेज ग्रुप होगा, स्कूल ग्रुप होगा, उसमें शेयर कर दो, ताकि और आदमी का भला हो सके। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। कभी ये मत सोचो कि अगला सीख जाएगा हम कमजोर हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है।